आप भी सुंदर दिखना चाहते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ आज हम बात करेंगे स्किन केयर को लेकर। हर किसी को फेस से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं जिससे उनकी स्किन पिंपल फ्री रह सके और वो अपनी उम्र से छोटे दिखें। आज के विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्हें 3 पीढ़ी यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। वैद्य जी, सबकी ख्वाहिश होती है कि उनका चेहरा हमेशा खिला खिला दिखे और खूबसूरत नजर आए। किसी को कम उम्र में झुर्रियां होने लगती हैं, समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं, चाहते हैं ज्यादा दिन तक जवान दिखें। उनके लिए कोई उपाय बताइए। जी साक्षी जी, देखिए हर व्यक्ति की ये लालसा होती है और ऐसा सभी को लगता कि हमारी त्वचा अच्छी रहे, हम स्वस्थ रहें, जवान दिखें, अच्छे दिखें। लेकिन इसके लिए देखिए, जब आपकी स्किन उम्र से पहले ढीली पड़ने लगे तो लोगों को ऐसा लगना चालू हो जाता है और झुर्रियों, रिंकल्स और फाइन लाइन नज़र आने लगे तो मन उदास होने लगता है। ऐसे में आप समय रहते यदि कुछ चीज़ों को स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लें तो एंटी एजिंग समस्या से थोड़ा सा आप बचे रहेंगे। तो जो लोग भी यह कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उम्र से यदि पहले अगर चेहरा बूढ़ा दिखने लग जाए तो स्वाभाविक है, चिंता सभी को होती है। लेकिन यदि आप लोग समय रहते कुछ चीज़ों को स्किन केयर रूटीन में शामिल करें तो ये अच्छा रहेगा। जैसे इससे क्या होगा कि आप अपने उम्र से काफ़ी कम दिखने लगेंगे। कम से कम यदि 30 साल की उम्र है तो आप कम से कम 25 के दिखेंगे, इतना अंतर आ जाता है। लेकिन ज़रूरत है आपको इन चीज़ों को अपने रोज़ाना के रूटीन में शामिल करने की। जी बिल्कुल। वैद्य जी, झुर्रियां ना आए ऐसा कोई उपाय बताइए। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्किन केयर में रूटीन में हमें शामिल करना है और इससे फेस में जो झुर्रियाँ आने की समस्या है इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो और फेस पे झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएगी। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि हमें भरपूर नींद लेनी है। अब देखिए, स्किन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हमें 6 से 8 घंटे की नींद को पूरा करना ही चाहिए। यदि नींद नहीं आएगी तो झुर्रियों की समस्या बनी रहेगी और चेहरे पर झुर्रियाँ आने का सबसे ज़्यादा कारण तनाव और नींद पूरी ना होना भी होता है। इसलिए नींद से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना, भरपूर नींद हमें लेना है। सेकंड, दूसरी चीज़, धूम्रपान की यदि आदत है इसको हमको तुरंत छोड़ना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार यदि ज़्यादा धूम्रपान चेहरे की झुर्रियों का कारण बनता है। इसके सेवन से, धूम्रपान या कोई भी नशा करते हैं तो इसके सेवन से फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं जिसका असर चेहरे पर तुरंत दिखाई पड़ने लग जाता है। ऐसे में आज से धूम्रपान की यदि आदत है तो यह आदत तुरंत हमें छोड़नी चाहिए। तीसरी चीज़, हाइड्रेटिंग सीरम। त्वचा विशेषज्ञ जो होते हैं ये कुछ सीरम का आजकल इस्तेमाल होने लगा है। जब आप 30 की उम्र में आ जाएं तो स्किन को हाइड्रेट रखना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए भरपूर पानी पीना चाहिए, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए और चेहरे पर रात में हाइड्रेटिंग सीरम लगाकर ही सोएं। इससे आप उम्र के पहले होने वाली झुर्रियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा आपके चेहरे पर निखार और ताजगी बनी रहेगी। तो इसके लिए आप एलोवेरा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही चौथी चीज़, डाइट में शामिल करना पड़ेगा हमें कोलेजन। सही खान पान से भी चेहरे की चमक और खूबसूरती बनी रहती, इसलिए हमें अपनी डाइट में कोलेजन युक्त पदार्थों को आज से ही शामिल कर लें। कोलेजन चेहरे की निखार और चमक बनाए रखने में बहुत सहायक होते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ जो हमारे विटामिन सी वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, इनको भी हमें अपने डाइट में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे संतरा है, अमरूद है, अनानास है, आंवला है, नींबू है, पपीता है, लीची है, इनमें भरपूर विटामिन सी है। तो इससे बॉडी डिटॉक्स होगी और चेहरा खिला खिला रहेगा, सुंदर रहेगा। छठवीं चीज़, विटामिन ए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 30 के बाद भी यंग दिखना चाहते हैं तो विटामिन ए और रेटिनॉल को अपने खाने में बिल्कुल शामिल करना चाहिए। इस विटामिन की भरपाई करने के लिए
गाजर को सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का जूस ले सकते हैं। यह विटामिन न सिर्फ आपकी स्किन में कसाव लाता है बल्कि आँखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत सारे लोगों की आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। जी। वैद्य जी, किसी को त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं, चेहरे पर मुहासे के कारण दाग व धब्बे बन गए हैं, तो क्या करना चाहिए? जैसे पिंपल्स हो जाते हैं या कील मुहासे हो जाते हैं, जिनसे महिलाओं के चेहरे पे अक्सर दाग धब्बे छोड़ के चले जाते हैं, उससे महिलाएं बड़ी परेशान होती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी जी, देखिए आमतौर पर जो मुहासे और एक्ने जो होते हैं, इसकी समस्या युवा अवस्था में ज़्यादा होती है। 14 से 15 साल की उम्र में यह शुरू हो जाते हैं और लगभग 25 साल की उम्र तक आते आते बहुत ज़्यादा होते हैं, निकलते हैं। इसका जो प्रमुख कारण होता है, ये त्वचा का तैलीय होना होता है। दो प्रकार की त्वचा होती है, एक तैलीय होती है, एक ड्राई होती है, ड्राई स्किन भी होती है। तो जिनकी तैलीय होती है, ऐसे में ये जो तैलीय पदार्थ होते हैं, ये रोम छिद्रों में भी एक्ने नामक कीटाणु उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे रोम छिद्र लाल, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स या कई बार गठान के रूप में उभरने लगते हैं। एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा प्रोटीन डाइट कुछ लोग लेते हैं और सामान्य से ज़्यादा दूध पीना या किसी भी प्रकार की दवाएं लेना, इससे भी मुहासे निकलते हैं। और साथ में यदि तली भुनी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका भी थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। अपने वैद्य से, आयुर्वेदाचार्य से या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ मुहासे यदि अभी भी हैं तो इन पर बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। यदि हाथ लगाएंगे तो इसके कारण काले धब्बे और काले दाग हो जाते हैं और गहरे होना चालू हो जाते हैं और फिर वो जल्दी जाते नहीं हैं। इसलिए धूप के संपर्क में भी थोड़ा सा कम रहना चाहिए। साथ ही डाइट में विटामिन सी का और जो भी पोषक तत्व हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए हमें। वैसे चेहरे पर मुहासे निकलने का आयुर्वेद में इलाज क्या है? मतलब आप अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो अगर चेहरे पे मुहासे निकलने लगे तो आयुर्वेद में कैसे इलाज करें इस चीज़ का? देखिए साक्षी जी, आयुर्वेद में इस समस्या के इलाज के लिए बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन्हें मुहासे हैं वो नाखून से कभी उनको कुरेदे रहें। जैसे स्किन में कुछ भी मुहासा आया तो उसको नाखून से नहीं करना चाहिए। स्किन यदि तैली है तो तेल या उपटन लगा सकते हैं। सोने के पहले चेहरे को गुनगुने पानी से और अच्छे साबुन से धोएं। सेमल का एक पेड़ होता है, सेमल के पेड़ के कांटों को दूध में पीस के, उसके कांटे निकाल के दूध में पीस कर यदि मुहासे पे लगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आरोग्यवर्धिनी वटी है। तो यदि त्वचा आपकी रूखी है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किंशुक आदि का एक तेल होता है, वह भी हम ले सकते हैं। और हफ्ते में 1 या 2 बार बेसन का यदि उपटन यदि हम लगाते हैं तो समस्या में सुधार हो जाता है। और इसके साथ एक चीज़ और है, यदि हम रात में सोने के पहले दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर यदि चेहरे पे लगा के सोते हैं और या 1 घंटे लगा के रखते हैं, फिर चेहरा हम धुल लेते हैं, तो उससे भी हमारे त्वचा के अंदर जितने भी दिन में डस्ट जमती है तो सारा कचरा निकल जाता है। तो ये भी त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती है। वैद्य जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि दिन भर में स्किन केयर रूटीन कैसे करें। हमारे दर्शकों को मतलब डेली रूटीन के बारे में बताएं, क्योंकि कुछ लड़कियों को क्या पता नहीं होता है कि वो डेली क्या करें, कैसे अपने फेस को क्लीन करें, कैसे अपनी स्किन की केयर करें। तो लापरवाही होती है, जैसे डस्ट में जाना हो जाता है, तो कैसे स्किन की केयर करें? देखिए, स्किन के लिए तो जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है। यदि आपकी स्किन में कुछ काले दाग हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो नारियल तेल ज़रूर लगा के रात में सोएं, ये बहुत अच्छा होता है। वैसे जिनकी स्किन ऑयली है, क्या वो भी नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, बाहर से आप नारियल तेल लगाएंगे तो ऑयली स्किन ये अंदर के खान पान से होती है। और इसके लिए यदि बाहर से लगाते तो कोई उसमें नुकसानदायक कोई चीज़ नहीं है। ऑयल क्या करेगा कि आपके रोम छिद्र के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वह भेजता है, तो वह करना चाहिए। साथ ही देखिए, घर पर कुछ फेस मास्क हम बना सकते हैं, एलोवेरा वगैरह मिला के, उसमें हल्दी मिला के, या शहद भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा होता है चेहरे के लिए। तो शहद लगा के 1 घंटे रखें और उसके बाद साधारण पानी से हम धो लें। और सोने के पहले हमें चेहरा जरूर धोना चाहिए। साथ ही हमारी त्वचा को डिटॉक्स करना जरूरी है। इसके लिए केमिकल्स वाले प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए हमें, बाजार की तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो हम बता रहे हैं, आपका कब्ज फ्री होना जरूरी है। मतलब आपके पेट में कब्ज, एसिडिटी
कुछ होना नहीं चाहिए। इसके लिए ऑयली चीज़ नहीं खाना, तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं खाना। पेट आपका हमेशा साफ रहेगा तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि भोजन थोड़ा सा ठीक ठाक खाएं और ऐसा भोजन खाएं जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो, ज़्यादा फैट ना हो और ज़्यादा खटाई, तेल मिर्च मसालों का उपयोग बहुत कम से कम करना चाहिए और फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए हमें। साथ में खाना खाने के पहले यदि हम दोनों टाइम सलाद का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पेट साफ रहेगा, त्वचा में ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी और इसमें जो एक्ने आ जाते हैं, पिंपल्स आते हैं, तो इसकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वैद्य जी, त्वचा को शरीर का दर्पण कहा जाता है। जी। अगर त्वचा ही खराब हो जाए तो हमारा इम्प्रेशन ही डाउन हो जाता है। जी। मतलब जैसे फेस ही अगर डल पड़ जाता है तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं खराब दिख रही हूँ, तो इम्प्रेशन इतना ठीक नहीं रहता। तो वैद्य जी, ऐसी हेल्दी स्किन के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, आप थोड़ा वो भी बताइए। देखिए, यदि आपको स्किन अच्छी रखना है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या खाना, क्या नहीं खाना। तो पहले भी हमने बताया कि तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उबली हुई चीज़ें लेनी चाहिए और लगभग 50% 50% आपके खाने में जो भी आप भोजन लेते हो उसमें से 50% चीज़ें कच्ची होना चाहिए, भगवान की बनाई हुई होनी चाहिए। यदि आप भगवान की बनाई हुई चीज़ें मतलब फ्रूट्स लेंगे, सलाद लेंगे, कच्ची चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप लेंगे तो आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहेगी, खाने का पाचन भी बहुत अच्छा होगा और शरीर का मेटाबॉलिज्म बना रहेगा। इससे त्वचा रोग बिल्कुल होगी नहीं। इसके साथ आपकी जो त्वचा है वो सुंदर होगी, स्वस्थ दिखेगी और हमेशा साफ रहेगी। और स्वस्थ त्वचा के लिए ज़रूर है कि आप नियमित रूप से पौष्टिक और संतुलित आहार लें। भोजन हमेशा भूख से एक रोटी कम लेना चाहिए, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए और पानी ज़रूर प्रॉपर पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए हम। एक्सरसाइज और प्राणायाम करना चाहिए, साथ में योगा करना चाहिए। सुबह यदि हम स्वच्छ हवा में और सूर्योदय के आसपास के समय में यदि हम सुबह सुबह टहलते हैं उससे भी हमारी त्वचा बहुत अच्छी आती, बहुत अच्छा ग्लो आता है। और हेल्दी और बैलेंस डाइट यदि हम लेंगे तो इसके साथ साथ शरीर में और भी बीमारियां नहीं आएंगी और त्वचा पे भी इसका बहुत अच्छा असर दिखेगा। साथ ही स्किन को हेल्दी रखने के लिए इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे भोजन में हमें प्रोटीन अच्छा लेना चाहिए, कार्ब्स अच्छे लेना चाहिए, फैट्स भी हमें ज़रूरी है, विटामिन्स और मिनरल्स का भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। साथ ही विटामिन्स में खास तौर पर विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी का सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। हरी सब्जियों में देखिए, गाजर लीजिए आप, कद्दू, टमाटर, शकरकंद, आम, पपीता आदि चीज़ें शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरी करती हैं। तो विटामिन ए अच्छा रहेगा शरीर में तो त्वचा के लिए भी अच्छा है। साथ में विटामिन ई की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए विटामिन ई किस में पाया जाता है, तो काजू ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। साथ ही सूखे मेवे जो होते हैं जैसे सूरजमुखी हो गया, चिया सीड्स हो गया, अलसी के बीज हो गए, इनको भी अपने आहार में आप बिल्कुल ले सकते हैं। बादाम और अखरोट में विटामिन ए के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद होते हैं जो आपको कोमल और निखरी त्वचा देते हैं। तो कोशिश करना चाहिए इनका उपयोग करना चाहिए। साथ में संतरा, नींबू, मौसमी, आंवला, इनका प्रयोग दिन में दोपहर में करना चाहिए। खट्टे फल होते हैं, इनमें विटामिन सी होता है, तो इनका इस्तेमाल, इनका सेवन भी बहुत अच्छा होता है त्वचा के लिए। जी बिल्कुल वैद्य जी, मैं चाहूंगी एक बार और आप बताएं कि किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब किन किन चीज़ों से परहेज करें। उनको लगता है कि सभी हेल्दी है, हेल्दी फूड सब होते हैं, बट क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि पिंपल्स हो जाते हैं तो उनमें समझ नहीं आता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए हर व्यक्ति की तासीर अलग होती है और तासीर के हिसाब से किसकी कैसी तासीर है, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई अच्छे यदि वैद्य हों या आयुर्वेदाचार्य हों तो उनसे नाड़ी परीक्षण करा के अब अपने इसके बारे में जानना चाहिए कि हमें क्या चीज़ सूट करेगी क्या नहीं। तो यदि हम ये जान लेंगे तो हम ठीक ठाक से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या खाना क्या नहीं। लेकिन फिर भी जो सभी को परहेज़ करना चाहिए, इसमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब, एल्कोहल, बियर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाज़ार में जो पैकेट बंद चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ी हैं, चॉकलेट्स हैं और मैदा युक्त चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें, उससे बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। ब्रेड हैं, बिस्किट्स हैं, इनका परहेज़ करना चाहिए। और यदि ये चीज़ें हम खाते हैं, साथ में तला भुना और तेल मिर्च मसालों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, बहुत कम।
तो इससे भी हमें त्वचा विकारों से बचे रह सकते हैं। और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो धागे वाली मिश्री होती है, इसका इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा वैद्य जी। वैद्य जी, कुछ लोगों को क्या पानी का भी आइडिया नहीं होता कि वो कैसा पानी पिएँ? जैसे कुछ लोग आरओ का पानी पीते हैं, कुछ लोग सादे बोर का पानी पीते हैं। तो आप थोड़ा पानी का भी बताइए, आरओ का पानी ज़्यादा अच्छा रहता है या बोर का पानी? क्योंकि आरओ के पानी में साफ़ तो होता है लेकिन मिनरल्स कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो आप पानी का भी बताइए कि कैसा पानी पीना चाहिए? देखिए साक्षी जी, पानी तो महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे शरीर का, लगभग हमारे शरीर में 73 से 75% पानी पाया जाता है। तो पानी की मात्रा तो हमारे शरीर में होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कैसा पानी हो, तो ये बोर का, कुएं का सबसे अच्छा पानी देखिए माना जाता है, कुएं का पानी माना जाता है। जी, तो यदि बोर का पानी आ रहा है या और कहीं से आ रहा है, तो उसका जो टीडीएस है, उसका पैमाना पहले देखना चाहिए कि टीडीएस कितना है आपके पानी में, उसमें कहीं गंदगी तो नहीं मिली है। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह यदि हैं, तो यदि पानी को हम उबाल कर पिए, पूरे पानी को यदि हम उबाल लें, एक बार उबाल लें सुबह, और उसको नॉर्मल किसी घड़े में, मटके में रख लेते हैं और उसका पानी पिए, तो उबला हुआ पानी सबसे अच्छा माना जाता है। आजकल आरओ वगैरह आ गए हैं, तो ये आरओ में क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे शोध में और इसमें ये पता चल चुका है कि जितने पानी के नेचुरल मिनरल्स होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, तो हमको जो मिनरल्स बॉडी के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाते। इससे भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मिनरल्स लेने के लिए हम सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि पानी को उबाल के रखना चाहिए और यही पानी पीना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। और बोर का पानी यदि पीना पड़े तो ठीक है, नहीं सबसे अच्छा पानी जो माना जाता है कुएं का अच्छा होता है। लेकिन छान के अच्छी तरह, इसमें कभी कभार फिटकरी वगैरह भी डाल के इसका कचरा आप नीचे बैठा सकते हैं, तो पानी साफ करने के लिए भी अच्छा होता है। तो यदि मजबूरी में फिर पीना पड़े तो पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल पानी पीना चाहिए। और कुएं का पानी हो तो बहुत अच्छा, सब में अच्छा कुएं का पानी माना जाता है। जी बिल्कुल वैद्य जी। वैद्य जी, आपने बताया कि पेट से संबंधित समस्याओं के कारण ही पिंपल्स होते हैं। लाइक किसी को देखें तो पेट साफ ना होना नियमित रूप से, और भी चीज़ें होती है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें जिससे कि पेट साफ हो या ऐसा हो तो उससे पिंपल्स की समस्या ना आए। देखिए, पेट साफ हमें करना, तो सबसे पहली चीज़ हमें चाय का त्याग करना पड़ेगा। सुबह उठते ही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, ऐसी चीज़ें। यदि ये चाय या कॉफ़ी यदि ना पिएंगे लोग, तो फिर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे। तो तेल की बिल्कुल। चीज़ें, बिस्किट ब्रेड चालू कर देते हैं सुबह उठते ही। कुछ लोग बिस्किट या ब्रेड लेंगे, या तली भुनी चीज़ें जैसे पोहा हो गया, या पकौड़े हो गए, भजिया हो गए, समोसे हो गए, तरह तरह की ऑयली चीज़ें। तो ये सबसे गलत है, यहीं से गलत शुरुआत ही हम अच्छी नहीं करते। तो सुबह भगवान का बनाया हुआ कोई भी फ्रूट्स मिल जाए, कोई भी फल मिल जाए, तो वो खाना चाहिए। आपको सलाद खाना चाहिए, कच्ची चीज़ें सुबह खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जब दोपहर का समय आता है, तो दोपहर के समय में हमें जो हम खाना खाते हैं, तो उसमें खट्टी चीज़ों का सेवन हमें कम करना चाहिए, अचार का सेवन कम करना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए। नमक, सेंधा नमक का सेवन करें तो बहुत अच्छा है। और भूख से एक आध रोटी कम खाएं। इसके साथ खाने के बीच में बहुत सारे लोग गटागट पानी पीते हैं। अब पानी जब पीते हैं तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो बिगड़ जाता है, और जो जठराग्नि प्रज्वलित होती है वो समाप्त हो जाती है। 4 से 5 घंटे के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो खाना फिर पचता नहीं, खाना सड़ता है। इस वजह से हमें ये कोशिश करना चाहिए कि पानी नहीं पीना चाहिए, पानी कम से कम आधे घंटे बाद पीना चाहिए। इसके साथ में बीच-बीच में हर आधे 1 घंटे में आप कुछ खाते रहते हैं, ये भी बहुत गलत है। हमें बीच में फिर 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, और यदि कुछ फल वगैरह हैं तो वह आप खा सकते हैं, लेकिन ना तला भुना या ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी बीच में ऐसा नहीं लेना चाहिए। और जब अच्छी भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए, बिना भूख के भोजन भी नहीं करना चाहिए, नहीं वह भी जहर का काम करता है। और दूध का इस्तेमाल, बीच बीच में हम चाय पीते, तो चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए, लेकिन लत यदि आपको है तो आपको अर्जुन की छाल की चाय आप पी सकते हैं। हमारे यहाँ महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में ऐसी एक हम चाय का निर्माण करते हैं जिसमें 7 जड़ी बूटियाँ हैं, तो उसको भी लेके आप चाय की लत छुड़ा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ब्लड अच्छा रहेगा। जब ब्लड अच्छा रहेगा, आपका यदि खून साफ है, तो त्वचा से संबंधित कोई बीमारी होगी नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि आपके खून में एल्केलाइन की मात्रा ज़्यादा हो,
है ना, एसिडिक नहीं होना चाहिए, तो खट्टी चीज़ें नहीं लेना चाहिए, तली भुनी नहीं लेना चाहिए, पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। इसके साथ में रात में जो हम भोजन करें वो लेट नाइट ना खाएं। रात का भोजन कम से कम सूर्यास्त जो होता है उसके 1 से 2 घंटे आसपास कर लेना चाहिए, मतलब 6 से 8 के बीच में खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद डायरेक्ट सोना नहीं चाहिए, कम से कम खाना खाने के बीच में और सोने के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। और टहलना जरूर चाहिए शाम को, खाना खाने के बाद हमें 1000 कदम कम से कम चलना है। इन चीज़ों का यदि हम इस्तेमाल करेंगे, यह सब यदि करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी त्वचा अच्छी रहेगी और ये पिंपल्स, झाइयाँ, झुर्रियाँ ये सब कुछ होंगी नहीं आपको। बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने कि स्किन से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे पेट से जुड़ी हुई है। अगर पेट ही ठीक रहेगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए। हम ऐसे ही आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और अगर आपको या आपके परिवार को किसी भी तरीके की कोई बीमारी है या कोई समस्या है, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेहत से जुड़ी विषयों के साथ आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।